और ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये तो आप एक लाइन में लिख ही सकते हो ना कि कलेक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिमन, ठीक है। और उसका अगर हम किस किस चीज़ों के लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। जैसे उसमें सिग्निफिकेंस पढ़ा था वैसे ही इसमें अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस चलिए बाद में, पहले जरा एक बार ये देख लेते हैं कि एज सच ये है क्या। टेक्सोनोमिकल एड तो है, बट साथ में अब के जो एडवांस वाला है या एडवांस जितने भी, एडवांस क्या रिसेंट के या जितने वेल इस्टेब्लिश हो चुके हैं बोटेनिकल गार्डन, उनका एक और काम है कि वो एज अ किस कैटेगरी में आते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब कभी हम प्लांट को आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, जब कभी हम उसको नेचर में जैसा वो पल बढ़ रहा है उसी तरह की कंडीशन अगर उसे प्रोवाइड करी जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई जंगली जानवर है, ठीक है, कोई भी लॉयन है, तो वो हमेशा जब भी अपने ही टेरिटरी पे रह रहा है। कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं इतनी देर बाद सो करके, तो अगर वहाँ रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि वो ही उसका नेचर है, वो अपनी टेरिटरी में आराम से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ला करके अगर किसी सर्कस वाले ने या कुछ उसको आर्टिफिशियल कंडीशन, दैट मीन्स उसको खाना पानी और ये सारी चीज़ें, या जू है, ठीक है, अब उसको क्या किया गया, जू में ला करके वो कंडीशन दी गई जो कि जैसी ही उसको नेचर से मिल रही थी, या जिसमें उसने अपने आप को अडाप्ट कर लिया था, या ये भी कहे कि जहाँ पे वो सर्वाइव कर पा रहा था, ठीक है। तो वो ही चीज़ अब क्या हो गया, वो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जो बोटेनिक गार्डन है वो कैसा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब आप NBRI गए थे तो वहाँ पर आपने बहुत सारे हाउसेस देखे थे, ठीक है। वो हाउसेस क्या ग्रीन हाउसेस ही तो है एक तरह से, क्योंकि और उसको आप ग्रीन हाउसेस या जितने भी कैक्टस हाउस था, फर्न हाउस था, और जितने सकुलेंट प्लांट्स के लिए हाउस था, या जरबेरा हाउस था, वो सारी जितने भी थे वो बेसिकली काम क्या कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे आपने कंजर्वेशन किया, यानी जर्म प्लाज्म या फिर प्लांट्स को, या इंडिया के ही डिफरेंट एरिया से स्पीशीज तरह तरह की ला करके कहाँ पे कलेक्ट कर ली थी, उन्हीं फर्न हाउसेज में। और कंडीशन कैसी दे रहे हो कि ताकि उनका टेम्परेचर, सपोज आप अगर बात करें जरबेरा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक ऐसा फ्लावर है जो कि उसको कंडीशंस मतलब कि उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो विंटर सीजन की है, ठीक है। अब विंटर सीजन हमेशा तो यहाँ रहने वाला नहीं है, अगर कहीं आप बाहर लगा करके देखो, घर पे कभी लगाओ, वो फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लखनऊ का वेदर है वो उसके बिल्कुल मतलब उसको सूट ही नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि उसको पर्टिकुलर वैसे ही टेम्परेचर या जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। तो सेम कंडीशन यही है कि वहाँ पर ये जो बोटेनिक गार्डन है वो काम क्या कर रहा है, लिविंग स्पेसिमेन का कलेक्शन तो है, साथ में वो कैटेगरी कौन सी है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, यानी कि जब वर्ल्ड में ये बोटेनिक गार्डन का जो कंसेप्ट था वो नहीं आया था, या था भी तो बहुत केवल किन कुछ लोगों के लिए था, जैसे कि कुछ लोगों में किसके लिए था, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनके लिए था। अब उनको क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो बोटेनिक गार्डन थे वहाँ पे मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स लगाते, और जितनी भी मेडिसिन या ड्रग निकालनी रहती थी या एक्सट्रैक्ट करनी रहती थी उस पर काम किया जाता था, ठीक है। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी से पहले की बात है, सारा का सारा जितना भी बोटेनिक गार्डन था ये माना जाता था कि ये भी अथॉरिटी किसकी है, जो मेडिकल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर देखा गया कि फ्लावरिंग वाला कंसेप्ट फिर कुछ कुछ जगहों पर कि ये हुआ कि जितने भी ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, या ये ऑर्नामेंटल फ्लावर से भी पहले जो इकोनॉमिक यूजर्स वाले थे उनको ये काम मतलब कि उनका भी कल्टीवेशन बोटेनिक गार्डन के थ्रू किया जाने लगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ से ड्रग्स तो मिल ही रहे थे, साथ में अगर कोई ऐसा मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए जो बेनिफिशियल हो वो वाले प्लांट्स का कल्टीवेशन कर रहे थे, तो उससे जहाँ पे जो कल्टीवर्स थे उनको भी फायदा हो रहा था और भी सारे लोगों को फायदा हो रहा था, है ना। ये बात समझ पा रहे हो? एक बार जरा सो तो नहीं गया हो कथा सुनते सुनते? हाँ कर दो सब लोग। हाँ ठीक, हाँ जग रहे हो?
हाँ, यहाँ से भी जगते रहना, ठीक है। हाँ, फिर ये जब इकोनॉमिक बॉटनी वाला भी कंसेप्ट मतलब धीरे धीरे इकोनॉमिक यूजेस वाले प्लान किए जाने लगे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये हुआ कि इकोनॉमिक यूजेस के साथ में अब ये सोचा गया ना कि किसी तरह से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। या मान लीजिए जैसे मान लो वैलेंटाइन का समय रहता है, ठीक है, उस दौरान क्या रहता है कि देखिए रोजेस की कितनी ज़्यादा बिक्री होती है, यानी कि फ्लोरी बिजनेस जो है वो एकदम से राइज कर जाता है। हाँ, तो वही चीज़ें या कोई भी इस तरह के ओकेजन आते हैं तो एक तरह से ये भी था ना कि इकोनॉमिक वैल्यू भी धीरे धीरे प्लान्स की भी बढ़ रही थी और जो भी इसको लगा रहे थे उनको भी किसी ना किसी तरह तो फ़ायदा मिल रहा था। ये हम तब इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे अगर हम डिफरेंट तरह के 100 तरह के रोजेस कर लें या डिफरेंट कलर या शेड्स के कर लें तो कितना हमारी बिक्री हो सकती है ना। तो ये जब सोचा जाने लगा तो उसके लिए क्या चाहिए था, रिसर्च चाहिए थी, है ना। तभी तो कोई भी है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करें या ये कहे कि किसी तरह से नई वैरायटीज़ को डेवलप करना, तो ये काम किसके अंडर में आता था, रिसर्च में। तो अब तक की जितना, भाई कोई लोग प्रेजेंट मत करो, मुझे ही प्रेजेंट करने दो खाली। तो ये जितना काम था वो क्या चीज़ है, सारा का सारा, यानी कि अब हिस्ट्री में क्या चीज़ एक और स्टेप जुड़ गया बोटेनिक गार्डन में, रिसर्च का काम। यानी पहले मेडिसिन को प्रेफर किया गया, फिर इकोनॉमिक यूजेस वाले प्लांट्स को, फिर धीरे धीरे रिसर्च इन्वॉल्व हो गया। इसीलिए अब आप देखते हो, आप गए भी थे तो कहाँ, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बट बेसिकली वो है क्या, नेशनल बोटानिकल गार्डन ही तो है। पहले बल्कि एनबीजी ही कहा जाता था उसको, ठीक है। अब ये हो गया कि अब उसको ये मतलब अब उसका नाम रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, जब उसको उसकी अथॉरिटी किसके पास चली गई, CSIR के पास, ठीक है। तब जब तक ये नहीं थी तब तक ये वो नेशनल बोटानिकल गार्डन ही कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गया हिस्ट्री वाला बात। अब जब रिसर्च तक की बात आ गई तो उसमें डिफरेंट एरिया में रिसर्च करी जाने लगी। जैसे कि मान लीजिए किसी प्लांट की जीनोमिक्स है, हमें पता करनी है, या प्रोटियोमिक्स है, ठीक है, या फिर साइटोलॉजी, उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर है, या किसी दूसरी वैरायटी में कितना है, ये सारी चीज़ें। खुशबू बहुत लेट आ रहे हो आज क्लास में, क्या हो गया था, नेटवर्क इशू, ठीक है। ये वाला जो लेक्चर है भले ही इस फॉर्म में ना मिले, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये है कि 2-3 दिन में हर्बेरियम का भी कैसे अगर हो पाए, एक जगह और पढ़ाती हूँ, सेम टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि आज के लिए मैंने ये सोचा नहीं था कि रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है, कुछ ऐसा थोड़ा जल्दबाजी में हुआ क्लास, तो लेकिन आगे से करती रहूँगी, क्लासेस भी रिकॉर्डेड कर लूँगी, तो आप लोग को यूट्यूब पर दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे दोबारा पढ़ लेना, लेकिन मेहरबानी करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देन आता है कि अब जो रिसेंट वाले उसमें रिसर्च का काम भी हो रहा है, इकोनॉमिक यूजेस का भी काम हो रहा है, और मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स पर भी रिसर्च करी जा रही है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई। तो इस तरह से पूरा जो बोटेनिक गार्डन का कंसेप्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। अब बात आती है कि इंटरनेशनल और नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल भी मैंने एक नाम लिया था जब हर्बेरियम पढ़ा रही थी, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड, ठीक है, क्यों बोटेनिक गार्डन इस्टेब्लिशमेंट उसका क्या है, 1759 का। ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा हर्बेरियम वर्ल्ड का है वो यहीं पर है। कैसे, क्यों, ये भी मैंने बताया था कि वर्ल्ड का जब भी बड़ा या छोटे की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना स्पेसिमेन या कितना डाइवर्स स्पेसिमेन वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्यू बोटेनिक गार्डन है वहाँ पर लगभग 5 मिलियन के अराउंड या 6 मिलियन के अराउंड स्पीशीज हैं, ठीक है। जबकि और एरिया की बात करें तो वो भी लगभग 500 समथिंग है, या देख करके बता देती हूँ बुक में इसका, हाँ 250 एकड़ या 500 के ही अप्रॉक्स है, ठीक है। ये 250-500 इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगी, ये नोट्स में बहुत काम आएगा, रिवीजन जब भी करोगे। दूसरी बात है कि जब भी हाँ हर्बेरियम पता है कि सबसे बड़ा हर्बेरियम क्यों बोटेनिकल गार्डन का है, इसलिए ये याद रखना। इंटरनेशनल की कैटेगरी में सबसे फेमस है, इसलिए याद रखिएगा। इसके अलावा भी है और कुछ उनकी लिस्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तीसरी बात है, ये लोग अब चूंकि रिसर्च भी हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है रिसर्च होगी तो पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन दैट मीन्स कि वो लोग वहाँ पर क्या क्या काम करते हैं। तो जो ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड का,
वहाँ से 2 तरह की मैगजीन्स या जर्नल्स निकलते हैं, मैगजीन तो नहीं कहेंगे, साइंटिफिक है तो जर्नल ही कहेंगे। तो वो कौन सा है, क्यू बुलेटिन है और क्यू न्यूज़ेस है, ठीक है। नहीं, न्यूज़ेस नहीं है, क्वेंसिस है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल बोटानिकल गार्डन, जब एनपीआरआई की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग जा भी चुके हो, लाइव देखा हुआ है, तो मुझे शायद ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर लोगे, है ना। लेकिन फिर भी एक ज़रा सरसरी नज़र से देख लेते हैं। पहली बात तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, जैसे ये वाला गार्डन था ना, ये भी किसी एक बंदे ने अपने लिए पर्सनली बनाया था। फिर धीरे धीरे उसकी जब इकोनॉमिक वैल्यू और ये सारी चीज़ें देखी गई, इकोनॉमिक यूजेस के प्लान्स लगाए जाने लगे, तब ये हुआ कि उसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने ले ली, वहाँ की गवर्नमेंट ने, ठीक है। यही चीज़ नेशनल बोटैनिकल गार्डन के लिए भी है। सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, आप लोग को म्यूज़ियम देखने का शायद नहीं मौका मिला था, अगर वो देखा होता तो उससे भी काफ़ी कुछ आप लोग रिलेट कर सकते थे। क्या चीज़, म्यूज़ियम, मतलब कि जो ये मतलब इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ईयर तो 1814 के करीब, यानी 17th सेंचुरी में, ठीक है। हुआ क्या था, शादत अली एक नवाब थे यहाँ अवध के, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था गार्डन के तौर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अपने केवल पर्सनल यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे थे। जब वाजिद अली शाह आए तो उन्होंने फिर उसको, अब ये था कि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया सिकंदर बाग, इसीलिए अभी भी उसको सिकंदर बाग चौराहा ही कहते हैं, ठीक है। और वो भी उन्होंने अपनी वाइफ की मेमोरी में उसको मतलब स्टैब्लिश किया था, उसका नाम दिया था, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या है कि गवर्नमेंट, जब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आया, तभी भी के.एन. कॉल जो थे वो ही इसके स्टैब्लिशर थे माने जाते हैं, जो जिन्होंने मतलब रिसर्च वगैरह का काम किया। पहले तो कल्टीवेशन और फ्लोरिकल्चर के लिए ही यूज़ होता था, हॉर्टिकल्चर के लिए ज़्यादा, ठीक है, वो भी किसके, जो यही नवाब वगैरह थे उन लोगों के लिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हुआ, तब ये अथॉरिटी से जो सीएसआईआर ने ली है, यानी यहाँ पे जो रिसर्च का काम है वो जो हुआ है वो 1953 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले क्या कहा जाता था, इसको नेशनल बोटैनिकल गार्डन ही कहा जाता था, ठीक है। अब इसका नाम हो गया नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिसर्च होती होगी। रिसर्च से भी ज़्यादा आपको सबसे पहले ये याद है कि याद होगा कि वहाँ पे कितने हाउसेस थे, तो आप उसमें लिख सकते हो कि यहाँ पे ये हाउसेस अवेलेबल है जो क्या कर रहे हैं इन्होंने, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उन हाउसेस की, कि उन्होंने जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया हुआ है, कहाँ का, पूरे इंडिया, थ्रू आउट इंडिया का भी, ठीक है। तो उसमें जैसे कि कुछ तो रेयर स्पीशीज है, जैसे आपने वेल्विशिया वाला देखा था, है ना, वो जो सकुलेंट वाले में या कैक्टस हाउस में था शायद, है ना, जिम्नोस्पर्म जहाँ पर है, या साइकेस हाउस में ही, हाँ याद होगा, साइकेस हाउस में ही देखो कितने तरह की जो मतलब कहीं नहीं है, वो सारे आपको प्लांट स्पीशीज या प्लांट्स आपको वहाँ मिल रहे थे, ठीक है। फर्न हाउस है, अलग था, ब्रायोफाइट्स के लिए अलग था, है ना। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये एनपीआरआई स्टैब्लिश हुआ है, इसका 2 तरह का काम है। सिग्निफिकेंस के तौर पे लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंट बहुत है। और एनपीआरआई में अगर बोटेनिकल गार्डन पर छोटा नोट मतलब कि शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको ज़रूर मेंशन करना कि एक इंटरनेशनल दे दोगे, एक नेशनल दे दोगे, 2 भी दे दोगे ना तो वो 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ग्रीन हाउसेस की बात हो गई, दूसरा अभी वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, तो लेबोरेटरीज थी। कौन कौन सी लेबोरेटरीज थी, एक तो आपने फ्लोरिकल्चर लैब देखी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आपने और क्या देखा था, जैसे कि मॉलिक्यूलर वाली लैब देखी थी, ठीक है। सॉइल वाला काम जिस पे हो रहा था वो भी आपने देखा था। अगर वहाँ की बात करें, न्यू बिल्डिंग की बात करें, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, हर्बेरियम थी। जो ये जैसा आपने यहाँ पे मॉडल मतलब कि देख रखा है ना, लगभग हर बोटेनिक गार्डन का यही वाला क्राइटेरिया होता है कि हर जगह वही नर्सरी होगी, वैसे ही लैब्स होंगे, डिफरेंट लैब्स किस लिए, ताकि रिसर्च कर सके जितना भी, और कल्टीवेशन का भी काम होता है, तो इस वजह से वो सेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लेबोरेटरी वाली बात लिखोगे, ग्रीन हाउसेस की बात लिखोगे, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स में इसकी इम्पोर्टेंस बता दोगे कि ये एक्चुअल में काम क्या क्या कर रहा है। तो एक तो काम यही हो गया कि उसने क्या किया, जर्म प्लांट का कंजर्वेशन किया, ठीक है, फंक्शंस में, फंक्शंस ऑफ एनपीआरआई। दूसरा काम क्या किया,
कि अगर हर्बेरियम वाला लिख सकते हो, जो हर्बेरियम की इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे लिख सकते हो। क्या कि जब कलेक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा हमारे पास है तो हमको तुरंत अर्जेंट टूर प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, हम उससे ला करके फर्दर देख सकते हैं। नई स्पीशीज़ मान लीजिए डिस्कवर करी जाती है, बल्कि वहाँ पे किया जा रहा है काम। इसी वजह से तो देखो ना कि हमेशा फ्लावर शो लगता है, तो कितने डिफरेंट वेराइटीज़ वहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स की लगती है। मतलब कि ये होता है ना कि हर साल कोई ना कोई नई वैरायटी किसी न किसी के नाम से निकालते हैं, ठीक है। जैसे बोगनवेलिया पर ही काम था, किसी ने बोला था मैम वो देखिए आपके नाम वाली ये स्पीशीज है, ठीक है, तो वो बोगनवेलिया पे काम किया गया होगा तभी तो वहाँ पर है, वरना फिर यूजुअली वही जो मैं बता रही थी, पता नहीं आपकी क्लास में बताया था कि नहीं, बोगनवेलिया देखो, हाँ यस मैम, चलो किसी को तो याद है, वाइट कलर की पत्ती होती है जिसमें, ठीक है, यूजुअली वो पिंक कलर की है, लेकिन अब वैरायटी डेवलप की गई तो वो शुगर वैरायटी हो गई, ठीक है, क्योंकि उसका जो ब्रैक्ट है वो कैसा है, वाइट कलर का, ठीक है। तो ये सारा हो गया NBRI के बारे में, ठीक। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है इंडिया का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है किसका, उसको मैंने कोलकाता का है, ठीक है, नेशनल बोटानिकल गार्डन ऑफ कोलकाता। इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक तो पहली बात है कि वो इंडिया की ग्रेटेस्ट हर्बेरियम को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लगभग उसके बाद बल्कि एशिया का भी मेरे ख्याल से यही आएगा, कौन सा वाला, कोलकाता का जो बोटेनिकल गार्डन है वो ही आएगा। सोचो, यानी ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इस बोटेनिकल गार्डन के बाद में अपने ही इंडिया का नाम आ रहा है, कहाँ का, कोलकाता वाले का, ठीक है। अब वो क्यों है, और उसको वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि क्योंकि कभी कभी जैसे मान लीजिए अब अगर डिस्क्रिप्टिव के साथ में थोड़ा सा MCQs पैटर्न पे ही दे दिया, ठीक, तो वहाँ पे ये ज़रूर दे देंगे कि एस्टैब्लिशमेंट बताइए, ठीक है, कि NBRI कहाँ है, ठीक, तो वहाँ पे तो आप लिख लोगे फटाक से लखनऊ का है, ठीक। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बहुत पूछा जाता है, ठीक, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो कोलकाता का बोटानिकल गार्डन था उसी को बाद में गवर्नमेंट की अथॉरिटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिर इसे गवर्नमेंट अथॉरिटी मान लिया गया, ठीक है, या ये है कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक्चुअल में पहले कभी यही बोटानिकल गार्डन ऑफ कोलकाता हुआ करता था, ठीक है, इसलिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब थ्रू आउट आपने ये सारी चीज़ें पॉइंट्स बताने के बाद में अब क्या चीज़ें रह जाती है, इम्पोर्टेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन का क्या क्या काम है, ठीक, तो उसमें सबसे पहला तो यही आ जाता है कि रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है, लिखते चलना, चाहे देखते चलना, जैसे भी आपको याद रहे, कल मैं फिर पूछूंगी, कल भी मेरा ही क्लास होगा ना, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि धीरे धीरे आप लोग क्विट करते जाओ कि अरे मैम इतना क्यों क्वेश्चन पूछती है, अब इनकी क्लास नहीं अटेंड करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करिएगा। वैष्णव भी अटेंडेंस ले लेना प्लीज। यस मैम, ले लिया। हाँ गुड। ये कह रही थी, हाँ क्या कि इम्पोर्टेंस की जब बात आती है तो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो हमेशा दिमाग में रखिए। क्या चीज़ें, पहला तो आ जाता है कि कंजर्वेशन का काम कर रहा है, इसी से याद रहेगा क्योंकि ये ex situ कंजर्वेशन है, ठीक है। कंजर्वेशन किसका, तरह तरह की वेराइटीज़ का, और ये कह सकते हैं एक साइंटिफिक वर्ड में कहोगे तो जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है। पावर चला गया है इसलिए अगर ऑफ हो जाता है तो ये मत सोचना, लगभग इम्पोर्टेंस के बाद वो लेक्चर खत्म ही हो जाएगा। दूसरी बात है कि दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या है, इन सारे जो बोटेनिकल गार्डन है थ्रू आउट वर्ल्ड की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, कि रिसर्च का काम कर रहे हैं, यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं, तरह तरह की वैरायटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, ठीक। तीसरी बात क्या है कि ये एजुकेशन में या लर्नर्स को मदद कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को वहाँ पे अलाउ किया गया ना, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशनल टूर ही तो था। आज आप मतलब यहाँ पे जो काम देख रहे हो या जो पढ़ रहे हो वो वहाँ पे कैसे होता है वो ही तो देखने गए थे, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं ना कि एजुकेशन में ये मदद कर रहा है कौन, नेशनल बोटानिकल गार्डन, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि स्किप कर गया दिमाग से, बिल्कुल निकल गया, हाँ फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में पावर भी आ गया, फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी ये मदद करता है, ठीक है। या ये भी क्या है कि पब्लिक डीलिंग में अब तो धीरे धीरे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कि ताकि ये पता चल सके कि वहाँ की जो लैब्स है वहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसे पब्लिक तक पहुँचे,
ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को डेवलप करना, इकोनॉमिक यूजेस वाले जितने प्लांट्स हैं या प्लांट प्रोडक्ट है उनको डेवलप करना किसी ना किसी तरह, ठीक है, ताकि आराम से आप मतलब कि जितना भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, या ये क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को बढ़ा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स मेरे ख्याल से सभी याद रखेंगे। एक तो पब्लिक डीलिंग वाला कि, और एजुकेशन में हेल्प करता है, रिसर्च में, और तीसरा काम है कंजर्वेशन में, ठीक है। ये सबको समझ में आया कि कुछ रह गया, मतलब कि किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। 38 हो गया, 45, 5 मिनट रह गए, किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हो साहब। मैम जो कोलकाता में बोटानिकल गार्डन है मैम, उसका क्या नाम है? नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI कहा जाता है, ठीक है। अब जो रिसेंट नाम, हाँ BSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेन शायद वहीं पर जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, बट इसकी एक ब्रांच यहाँ पे इलाहाबाद में भी है। हाँ, बोटानिकल गार्डन का एक और काम है क्या, अपने सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स डेवलप करना। उससे भी क्या फ़ायदा है, देखो जहाँ जहाँ पे रिसर्चेज हो रही है तो वहाँ से प्लांट वेराइटीज़ तो डेवलप होंगी, साथ में एक और काम क्या हो रहा है कि देखो ना, ग्रीनरी बढ़ रही है यहाँ के कंपैरिजन में, या एक लोकल इन्वायरमेंट या लोकल एरिया के कंपैरिजन में बोटानिकल गार्डन में कितना ग्रीनरी है ना, वहाँ पे जाओ तो महसूस होता है, ठीक। तो इस